भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बहुत तेजी से प्रधानमंत्री द्वारा अलग अलग परियोजनाओं का अलग अलग जो काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण कराया जा सके। और इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर को गोरखपुर से सटा जो कुशीनगर जिला है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसकी शुरुआत की गई। इसके 5 दिन बाद पूर्वांचल के ही 9 जिलों में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण किया गया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। 7 दिसंबर की ही बात कर लीजिए तो लगभग 9,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। क्रिसमस की, नए साल की, पूरे साल भर की, मानो पूरी जिंदगी की खुशियों की एक नई शुरुआत, एक नई सौगात, एक नया सफर जी हाँ शुरू हो चुका है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर, जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। और बटन दबने के साथ ही कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव जब ये पूर्ण हो जाएगा न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नजराना बन गया। सिद्धार्थनगर के अलावा एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होगा। पूर्वांचल की पुरवाई ने जिसका साथ दिया वो लखनऊ पहुंच गया, लेकिन पूरब का यह हिस्सा अपने उदय की राह तकता रहा। विकास आया भी तो धीमी गति से। पूर्वांचल की स्थिति उस बोर्ड जैसी थी जिस पर लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, लेकिन प्रगति आसपास नहीं दिखाई देती। मोदी योगी ने इस खामी को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश की। विकास की होड़ में पीछे चल रहे पूर्वांचल में हजारों करोड़ की योजनाओं की नींव रखी। हाल के दिनों में देश के भीतर जहां सबसे ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। चुनाव होने हैं तो ये लाजमी भी है। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ की लागत से बनेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह इस पर भी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी होगी। 11 दिसंबर को पीएम मोदी ने सरयू कनाल सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना का मकसद भी पूर्वांचल के जिलों को जोड़ना है। सरयू कनाल प्रोजेक्ट से गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत 9 जिलों के किसानों को लाभ होगा। यहाँ की अधिकतर आबादी खेती या छोटे मोटे काम धंधों पर ही गुजर बसर करती है। योगी सरकार का दावा है कि इस परियोजना से 29 लाख किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। बीजेपी मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, सड़कें और एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल विकास का एक मॉडल वोटरों के सामने रखना चाहती है। और चुनाव भी नजदीक आ गया है और जहां तक चुनाव की बात है, जब चुनाव आ रहा है तो पिछले 17 के पहले की याद जनता को आ जा रही है कि हम सड़क पर कैसे रहते थे। और आज जो है खुशी का माहौल है। आजमगढ़ अपने ज़िले में मैं देख रहा हूं कि जो है चारों तरफ जो है सड़कों का एकदम जाल बिछा हुआ है।
हम भारतीय जनता पार्टी को महाराज योगी आदित्यनाथ जी के उनकी ईमानदारी पे, उनके जो माफिया राज को खत्म किए, जो 8 फुट के गुंडे घूमते थे 5 साल पहले, वो घुटनों के बल पे इस समय चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। जनता को जो सर्वाधिक लाभ दे सके विकास के जरिए, उसमें तो सपा ने कुछ किया है आजमगढ़ के लिए, कई योजनाएं उसकी जो है आज वो है। उसके बाद बीजेपी ने मतलब किया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास, इन्हीं 3 स्तंभों पर बीजेपी ने अपनी सरकार खड़ी की। पूर्वांचल से शुरू किए चुनाव अभियान में बीजेपी ने तीनों पासे एक साथ फेंक दिए।